आज हम लोग एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन आंसर करेंगे। पहला क्वेश्चन है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर्स। पहला है, एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। कल हम लोग देखे थे जो नंबर की सीरीज में पहला आता है नेचुरल नंबर, दूसरा आता है होल नंबर, तीसरा आता है इंटीजर्स और उसके बाद आता है रेशनल नंबर और इससे अलग एक होता है इरेशनल नंबर। तो हम लोग देखे थे कि नेचुरल नंबर जो है होल नंबर के अंतर्गत आता है, होल नंबर इंटीजर्स के अंदर आता है और इंटीजर्स जो है रियल नंबर के अंतर्गत आता है। और रियल नंबर और ये इंटीजर्स जो है रेशनल नंबर के अंतर्गत आता है और रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों का एक ग्रुप बनता है और ये पूरा ग्रुप कहलाता है रियल नंबर। तो यहाँ पूछा जा रहा है एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, तो ये ट्रू है क्योंकि इरेशनल नंबर जितना भी आता है वो जो है रियल नंबर के अंतर्गत आता है, तो इसलिए ये हो जाएगा ट्रू। कारण में क्या दे सकते हैं, तो बिकॉज एवरी इरेशनल नंबर इज अ पार्ट ऑफ रियल नंबर। एग्जाम्पल भी दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल √2 इज एन irrational number and is also a real number। तो ये हो गया इसका। दूसरा क्वेश्चन है, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म √m वेयर m इज अ रेशनल नंबर। इसमें क्या पूछा जा रहा है, नंबर लाइन पे जितना भी पॉइंट होता है, जैसे वैसे हम लोग अगर लिखते हैं 0 राइट साइड पॉजिटिव नंबर्स 1 2 3 4, लेफ्ट साइड नेगेटिव -1 -2 -3 -4, ये नंबर लाइन है। तो इसमें पूछा जा रहा है एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज अ फॉर्म √m। नंबर लाइन पर जितना भी पॉइंट है सारे के सारे पॉइंट √m के फॉर्म में लिखा जा सकता है, वेयर m इज अ नेचुरल नंबर। तो इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स। क्यों फॉल्स होगा, तो यहाँ पे हम लोग दे सकते हैं, जैसे यहाँ पे 2 है तो 2 को हम √4 लिख सकते हैं, यानी रूट के फॉर्म में लिखा जा सकता है। 3 को √9 लिखा जा सकता है, यानी कि अभी जो यह नंबर है इसको रूट के फॉर्म में लिखा जा सकता है। लेकिन ये 2 है और ये 3 है, दोनों के बीच में इनफिनाइट नंबर्स होते हैं पॉइंट में, 2.1 2.2 2.3 2.3, यानी दो नंबर्स के बीच में इनफिनाइट नंबर्स होते हैं और सभी नंबर को हम √m के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है वेयर m इज अ नेचुरल नंबर। m नेचुरल नंबर है। जैसे यहाँ पे हम ले लेते हैं कुछ ऐसा पॉइंट 2.135 जो कि 2 और 3 के बीच में होगा। अब इसको एग्जैक्टली √m के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। अब ऐसा कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर रूट 2.135 मान लो डॉट डॉट है इतना होगा, तो एग्जैक्टली नहीं लिखा जा सकता है क्योंकि m हमें जो है पॉइंट में नहीं लेना है, इसको नेचुरल नंबर ही लेना है। तो एग्जैक्टली किसी नंबर का स्क्वायर रूट 2.135 नहीं होगा, इसीलिए नंबर लाइन पे सारे के सारे पॉइंट को √m के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है, तो इसीलिए ये फॉल्स हो जाएगा। तो कारण में ये दे सकते हैं बिकॉज देयर आर इन्फिनाइटली मेनी नंबर्स बिटवीन, कोई भी दो नंबर ले लेते हैं √2 एंड √3 एंड these number cannot be expressed in form √m। अब तीसरा नंबर देखते हैं, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। तो ये देख के पता चल रहा है ये फॉल्स है, क्योंकि कल हम बताए थे, यहाँ पे अभी बताए हैं नेचुरल नंबर के अंतर्गत होल नंबर आता है, नेचुरल नंबर होल नंबर के अंतर्गत आता है, होल नंबर इंटीजर्स के अंदर इंटीजर्स रेशनल नंबर और रेशनल मिल के रियल बनता है, यानी रियल में रेशनल भी होगा इरेशनल भी होगा। तो रियल को अकेला रेशनल नहीं बोल सकते हैं या रियल को इरेशनल नहीं बोल सकते हैं, रियल के अंतर्गत रेशनल इरेशनल दोनों होगा। यहाँ पूछा जा रहा है एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल, सभी रियल जो है इरेशनल है, तो ऐसा नहीं होगा, रियल में रेशनल भी होगा, तो इसीलिए ये वाला जो है फॉल्स हो गया, क्योंकि यहाँ पूछा जा रहा है एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल, तो रियल इरेशनल ही नहीं होता है, रियल के अंतर्गत रेशनल भी होता है, इसीलिए फॉल्स हो गया। तो इसका कारण स्पष्ट है, बिकॉज रियल नंबर इज अ ग्रुप ऑफ
रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन यानी कि पूछा जा रहा है, क्या सभी स्क्वायर रूट पॉजिटिव इंटीजर्स का इरेशनल ही होता है? इफ़ नॉट, यदि नहीं तो गिव एन एग्जांपल देना है ऐसे स्क्वायर रूट नंबर का और जो कि रेशनल नंबर हो। तो यहाँ हम देख सकते हैं, इसमें पूछा जा रहा है कि अगर हम किसी भी पॉजिटिव इंटीजर्स में रूट लगा दें स्क्वायर रूट तो इरेशनल होगा, तो ऐसा नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा नॉट, लिख सकते हैं नो स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर नॉट इरेशनल। फॉर एग्जाम्पल, जैसे इसमें देखें पूछा क्या जा रहा है, √2 में अगर हम 2 में स्क्वायर रूट लगा दिए तो √2, और बताए थे रूट के अंदर कोई भी नंबर होता है तो वह इरेशनल होता है। तो ये तो इरेशनल है ही, लेकिन हमें ऐसा एग्जांपल देना है जिसका स्क्वायर रूट इरेशनल ना हो। तो ऐसा नंबर है √4, क्योंकि √4 का स्क्वायर रूट 2 होता है और 2 जो है एक रेशनल नंबर है। और भी एग्जांपल दे सकते हैं, √9 का स्क्वायर रूट 3 होता है और 3 रेशनल नंबर है। ये एग्जांपल हो गया, ये वाला एग्जांपल इसमें ना होगा। √2 का स्क्वायर रूट परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है ये 2, इसलिए ये रेशनल हो गया। तो हमें ऐसा एग्जांपल देना है जो कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो और यानी कि वह रेशनल हो जाए। तो चलते हैं 3 नंबर पे। तीसरा क्वेश्चन है, सो हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। हमें √5 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करके दिखाना है। इससे पहले तो जैसे 1 2 3 इंटीजर्स नंबर को हम नंबर लाइन पर तो डिनोट कर देते हैं, लेकिन यहाँ हमें पूछा जा रहा है √5 जो कि एक इरेशनल नंबर है, इसे नंबर लाइन पे हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले तो 0 होता है यहाँ, 0 से हमें √5 पे जाना है। √5 से जस्ट छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा है, 4। तो 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है। तो हमें 0 से 2 यूनिट, मान लेते हैं ये 1 यूनिट है, तो 0 से 1 2 यूनिट के डिस्टेंस पे एक नंबर लेना है। इसका नाम दे देते हैं ए। मान लेते हैं 0 और ए के बीच का डिस्टेंस है 2 यूनिट, और इस ए पॉइंट पे एक परपेंडिकुलर डालना है जो कि 1 यूनिट का हो, 1 यूनिट यानी 0, और इसका नाम दे देते हैं बी, यानी 0 ए और बी के बीच का डिस्टेंस है 1 यूनिट। तो 0 से 2 यूनिट के डिस्टेंस पे ए पॉइंट ले लिए और ए से 1 यूनिट के डिस्टेंस पे बी पॉइंट ले लिए। अब अगर हम ओ को बी से मिला देते हैं तो ओ ए बी एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया जो ए पे परपेंडिकुलर है, और इसमें बेस में 2 यूनिट है और परपेंडिकुलर 1 यूनिट है। अब अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगा करके ओ बी हाइपोटेनस का वैल्यू निकालें तो इसका वैल्यू कितना आएगा, √5। जैसे देखते हैं, हमें इन ट्रायंगल ओ ए बी एंगल ए पे परपेंडिकुलर है, एंगल ए इक्वल्स टू 90 डिग्री। ओ ए बेस में 2 यूनिट लिखे हैं, 2 यूनिट। ए बी का वैल्यू ए बी इक्वल्स टू 1 यूनिट लिए हुए हैं, और पाइथागोरस थ्योरम लगा के अगर हम ओ बी का वैल्यू फाइंड करें तो फार्मूला होता है ओ बी इक्वल्स टू, यह हाइपोटेनस है तो अंडर रूट बेस स्क्वायर यानी ओ ए स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर यानी कि ए बी स्क्वायर। यह है पाइथागोरस थ्योरम है ये। तो यहाँ से फाइंड करते हैं, अंडर रूट ओ ए का वैल्यू 2 है, यहाँ 2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ए बी का वैल्यू 1 यूनिट है तो 1 का स्क्वायर होगा, इक्वल्स टू √2 2 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1 इक्वल्स टू √5। यानी ओ बी का वैल्यू हमें कितना आ गया, √5, यानी कि ओ से बी का डिस्टेंस √5 है। अब ये ओ बी का वैल्यू √5 है, लेकिन हमें √5 जो है नंबर लाइन पे लेना है, नंबर लाइन तो नीचे है। तो इस √5 को बी पॉइंट को नंबर लाइन पे कैसे लाते हैं, तो हम कंसीडर करते हैं ओ एक सेंटर है और ओ बी एक रेडियस है। तो ओ बी को रेडियस कंसीडर करके हम अगर यहाँ से एक सर्कल खींचना चाहें, यहाँ से सर्कल एक आर्क खींचते हैं छोटा सा सर्कुलर, तो यहाँ से अगर हम सर्कल खींचें तो सर्कल का रेडियस हर जगह इक्वल होता है, यानी ये एक छोटा सा आर्क खींच दिए जो नंबर लाइन पे इस पॉइंट पे कट गया। मान लेते हैं ये पॉइंट पी है, पी पॉइंट पे कटा, तो हम बोल सकते हैं ओ पी जितना वैल्यू ओ बी का है वही वैल्यू ओ पी का होगा, यानी ओ बी इक्वल्स टू ओ पी।
क्योंकि रेडियस हमेशा इक्वल होता है, यानी ओ से पी का डिस्टेंस भी √5 होगा। यानी यहाँ 0 से हम शुरुआत किए थे, तो 0 से पी का डिस्टेंस कितना है, √5। यही हो गया हमारा √5 d0, यानी 0 से पी का डिस्टेंस √5 है। तो यह हो गया इसका